मोदी जी अच्छा कह करके गए कि अब ललटेन का युग नहीं है और पूरी तरह से बिहार ही नहीं पूरे भारत देश में उजाला हो चुका है। और बिहार में जो लालटेन का युग था वो लालटेन अब ऑलरेडी बुझ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही आदेश है कि पूरे बिहार और पूरे भारत में हर परिवार हर व्यक्ति लोग खुद स्वावलंबी बने और अपने आप पर निर्भर रहें, न कि किसी दूसरे पर आश्रित रहें। क्योंकि चुनाव का समय है तो अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पक्ष में पूरा बिहार, पूरी जनता, पूरी महिलाएं जागरूक होकर के पूरी तरह से वोट देने को रेडी है और वोट देंगे। तो इसी के चलते इन्होंने अपना जुमला एक ठो डाल दिए कि नहीं, अब हम सभी जनता के हर घर में एक को परमानेंट करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति और अब बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन रह चुके हैं। ऐसे में तैयारियों का बिगुल बज चुका है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता सुशील कुमार सिंह मौजूद है, जो बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है, इस बार किन मुद्दों को लेकर धरातल पर कैंडिडेट उतर हैं, उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज बहुत ही बेहतरीन समय है, छठ पूजा भी है और सबसे पहले तो मैं पूरे बिहार वासियों को छठ पूजा की बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्योंकि छठ पूजा पूरे बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा महापर्व है। आज छठ पूजा महापर्व के साथ ही साथ चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और चुनाव भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा महापर्व है जो 5 साल पर आता है। और इस महापर्व में महागठबंधन के जो भी लोग जो इस तरह परिचर्चा कर रहे हैं उनका कहीं भी दाल गलने वाला नहीं है। क्योंकि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और पांचों दल मिलकर के हम लोग चुनाव के रण क्षेत्र में जुट चुके हैं। प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और समस्तीपुर में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किए, जिसमें हमारे पांचों दल के नेता एक मंच पर कार्यक्रम किए और प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा। ऐसे में देखा गया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और आपने कहा कि पांचों दल के नेता मौजूद थे, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया जनता को कि अब बिहार की जनता को लालटेन की जरूरत नहीं है। किस तरह से देखते हैं इस संदेश को? संदेश बहुत ही अच्छा दिए, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा कह करके गए कि अब ललटेन का युग नहीं है और पूरी तरह से बिहार ही नहीं पूरे भारत देश में उजाला हो चुका है। और बिहार में जो लालटेन का युग था वो लालटेन अब ऑलरेडी बुझ चुका है और हर जगह उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है। इसलिए दोबारा जो महागठबंधन के लोग ये चाह रहे हैं कि फिर से हम सत्ता में आएँ, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के देखरेख में सरकार बनाने के लिए कन्फर्म कर चुके हैं और नीतीश कुमार जी के देखरेख में ही बिहार में सरकार बनने जा रहा है। ऐसे में आरएलएम पार्टी 6 सीटों पर इस बार अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनकी तैयारी नजर भी आ रही है। किन मुद्दे रहेंगे जो इस बार सीधे तौर पर जनता को लुभाने का काम? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जो 6 उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं वो पूरी तरह से सजग, सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे ढंग से प्रचार कर रहे हैं। और रहा मुद्दा हम लोग का पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि पहले से ही बिहार में सरकार जो है एनडीए की सरकार है। यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था भी सुदृढ़ हुआ, स्वास्थ्य का व्यवस्था है, सड़क का निर्माण बढ़िया हुआ है, बिजली का व्यवस्था हुआ है। और इस सारे व्यवस्था के साथ ही साथ बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली की भी व्यवस्था कर दिया गया। महिलाओं के लिए अलग से 10,000 रुपये दिए गए रोजगार करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का ही आदेश है कि पूरे बिहार और पूरे भारत में हर परिवार हर व्यक्ति लोग खुद स्वावलंबी बने और अपने आप पर निर्भर रहें, न कि किसी दूसरे पर आश्रित रहें। और सबको रोजगार करने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, जिससे कि उन लोग स्वरोजगार करें। और हमारे जितने भी 6 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं वह पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, सुरक्षा, बिजली, इस सभी पॉइंटों पर अपना चुनाव लड़। ऐसे में तेजस्वी यादव भी, आपने जिस तरह से महिलाओं की बात की, तो वो भी कहीं ना कहीं जीविका दीदियों को लुभाने के लिए 30,000 प्रति माह और परमानेंट करने की बात कही। तो क्या लगता है कि क्या इसका असर धरातल पर नजर आएगा? अभी कोई असर नहीं पड़ेगा,
क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये जानबूझ करके चुनाव में जो भी हम लोग दे चुके जीविका दी को और ऑलरेडी व्यवस्था कर चुके हैं, तो अब वो चाह रहे हैं कि चुनाव में हम उनको परमानेंट करने के लिए जो बातें बोल रहे हैं ये पूरी तरह से बातें बेबुनियाद है। क्योंकि चुनाव का समय है, तो अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पक्ष में पूरा बिहार, पूरी जनता, पूरी महिलाएं जागरूक होकर के पूरी तरह से वोट देने को रेडी है और वोट देंगे। तो इसी के चलते इन्होंने अपना जुमला एक ठो डाल दिए कि नहीं, अब हम सभी जनता के हर घर में एक को परमानेंट करेंगे। अभी इतना वर्ष हो चुके, जब लालू जी के राज था तो परमानेंट जॉब नहीं दिए, और अब जब हम लोग देने लगे तो दोबारा हम लोग को कह रहे हैं कि ना अब परमानेंट किया जाएगा। ये सब बातें बेबुनियाद है। ऐसे में जब अमित शाह बिहार आए थे कुछ दिन पहले ही, तो देखा गया कि उन्होंने एक बयान दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तय किए जाएंगे जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव परिणाम आ जाएगा तो सारे जितने भी पार्टी के शीर्ष नेता है एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे। लेकिन क्या वाकई तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे सरकार में नहीं आएंगे? नहीं, सीएम फेस का क्लियर है बहुत पहले से ही। मान लिया जाए कि जो ऑलरेडी कह दिए थे, तो हल्का पेपर में जो मीडिया के द्वारा जो छपा हुआ था कि मैंने जनता से जब वोटिंग हो जाएगा, विधायक दल चुन करके आ जाएंगे, तब जो है सो वोटिंग होगा चीफ मिनिस्टर के लिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो बनेंगे नीतीश कुमार जी, इनका पहले से ही नरेंद्र मोदी जी ही तय कर दिए हैं। तो जब भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे टॉप लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही अनुशासन मिल चुका था और कंफर्म हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी ये कह दिए कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही का सरकार बनेगा। कल भी जो समस्तीपुर में सभा हुआ, वहाँ भी तो क्लियर कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और 225 फिर से दोबारा 225 नीतीश कुमार जी के ही पक्ष में वोटिंग होगा और जीत करके नीतीश कुमार जी आएंगे। जनता से क्या संदेश रहेगा आपको चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर के, उम्मीदवारों को किस तरह से वोट? जनता से पूरी तरह से अच्छा संदेश है कि हम लोग जीत करके आ रहे हैं और सरकार बनेगी, और जनता के जो भी कुछ कमियां रह चुकी है पहले से, मान लिया जाए कि शिक्षा में थोड़ा बहुत जो कमी हुई है, रोजगार में कमी हुई है, तो वो दोबारा अब जो बिहार में फैक्ट्री लगाने का जो चर्चा बहुत दिनों से चल रहा था, तो कारण यह था कि यहाँ पर सड़क का निर्माण बढ़िया नहीं थे, बिजली का व्यवस्था नहीं था, सुरक्षा के दृष्टि से ठीक नहीं था। क्योंकि 2005 के पहले देखिए कि रोड का स्थिति क्या था, बिजली था ही नहीं, और सुरक्षा दिन रात लोग लूट लिए जाते थे, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं थे। तो अब पूरी तरह से सारा व्यवस्था हो चुका। अब रोजगार के लिए फैक्ट्री जो लगाने का प्रक्रिया है, तो अब नीतीश जी के सरकार बनेगी, और अब सरकार बनते ही बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां लग जाएगी, जिससे कि जनता का सारा व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से आरएलएम प्रवक्ता सुशील कुमार सिंह ने तमाम बातें स्पष्ट की, और इस बार की जो बिहार की राजनीति और बिहार विधानसभा चुनाव है काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए जवाब पर जवाब विपक्ष को देता नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ अब बिहार विकास की रफ्तार में तेज हो चुका है। हालांकि देखना होगा कि जनता का भरोसा किस पर कायम होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।